प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक या डिसाइसिव एक युद्ध है जिसने भारत की इतिहास की दिशा और दशा को तय किया है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने भारत में अंग्रेजों के लिए सत्ता के द्वार खोले हैं। तो इस युद्ध को आइए आज हम समझते हैं। तो इस युद्ध को समझने से पहले जरा हम भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या चीजें हो रही हैं। तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति में जो उस समय के सबसे बड़े शासक थे मुगल, वो डिक्लाइन फेज में थे, यानी वो कमजोर होकर के वो दिल्ली के आसपास एरिया में ही सिमट गए थे। उनका जो पहले प्रभाव पूरे भारत क्षेत्र में था, अब वो केवल दिल्ली के आसपास क्षेत्र में ही उनका शासन रह गया था। और उनके नियंत्रण में जो और राज्य थे, जैसे बंगाल है, ये बंगाल आपका, इधर हैदराबाद, ऊपर इधर पे जो अवध, तो ये सारे जितने भी थे इन्होंने अपने को धीरे धीरे स्वतंत्र कर लिया था, क्योंकि जो शासक थे वह मुगल शासक वो क्या थे, कमजोर होने लगे थे। एक तो ये स्थिति थी। दूसरा जो है दक्षिण में जो मराठे थे, मराठे इनका ये अभी भी जो है मजबूत स्थिति में थे, अपने को काफी ये सशक्त बनाए हुए थे। लेकिन ये जो है सीधे अभी भी बाहरी शक्तियों जैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से लड़ाना नहीं चाह रहे थे। ये जो है उनसे बचना ही चाह रहे थे, उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय उनसे बचने का प्रयास कर रहे थे। और उस समय जो अंग्रेज या जो यूरोपीय शक्तियां थीं, खासकर अंग्रेज, वो मुगलों से जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो प्रिविलेज मिले हुए थे या कई सारी छूट्स मिली हुई थी, जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनको ब्रिटिशर्स को वो उससे जो है काफ़ी सशक्त या मजबूत होते जा रहे थे। भारत में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती जा रही थी। तो ये जो है तत्कालिक या करंट की सिचुएशन थी इंडिया की। अब ये तो करंट सिचुएशन हो गई। अब आइए देखते हैं कि प्लासी का वॉर क्या, जो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी है, इसको किन स्थितियों ने संभव बनाया। तो आइए देखते हैं। तो उस समय जो वहाँ का जो शासक था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है उसके बारे में कहा जाता था वो एक सनकी और एक क्रूर में या घमंडी किस्म का शासक था, जिससे जो है उसकी जो वहाँ पे जो उसके काम जो खासकर जो अधिकारी वर्ग हैं या फिर जो सामंत हैं, उसके सगे संबंधी, या फिर जो उसके जितने भी आसपास में काम करने वाले लोग थे, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते थे। और साथ साथ जो है इससे कंपैरेटिव जो है अंग्रेजी लोग जो यहाँ पे थे, वो जो दस्तक या फिर कह सकते हैं जो मुगलों द्वारा जो मिली हुई कुछ उनको विशेषाधिकार थे, वो उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे। तो इस वजह से सिराजुद्दौला ने उन सारे अंग्रेजों को जो उनके आदेशों को भी नहीं मान रहे थे और उनके विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्होंने जो है बंगाल क्षेत्र से जो है निकल जाने का आदेश दे दिया। बंगाल से उन्होंने जो है निकल जाने का आदेश दे दिया कि बंगाल से आप बाहर हो जाइए। लेकिन इस आदेश को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ अंग्रेज गए, लेकिन काफ़ी अंग्रेज वहीं पे रह गए। तो उन्होंने तो इस बात से नाराज होकर के सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजों के लगभग 146 लोगों को जो है वहाँ फोर्ट विलियम, जहाँ पे अंग्रेजों की बस्ती थी, उस फोर्ट विलियम में एक काल कोठरी में क्या किया, उनको बंद कर दिया। और वो फोर्ट विलियम में जो है जो एक बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें हवा और प्रकाश का जो है आवागमन नहीं था, और वो उसमें से लगभग 146 में से लगभग जो है 123 लोग जो है वो सांस या घुट करके क्या हो गए, मर गए। तो इस घटना को से जो है पूरे जितने भी अन्य जो अंग्रेज लोग थे या जो अन्य अंग्रेज प्रेजेंसियाँ थी, उन पे काफ़ी नाराज़गी हुई। तो इसमें इस समय दक्षिण भारत में जो अंग्रेज गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने इसका बदला लेने के लिए वो जो है वो बंगाल की तरफ मूव किया उसने। और बंगाल में वहाँ पर जो है उसने हमला किया। उसने बंगाल में जो है उसने हमला किया सिराजुद्दौला पे, और सिराजुद्दौला को हरा करके वहाँ उसने कलकत्ता पर जो है उसने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पर कलकत्ता पर पुनः अधिकार स्थापित करने के बाद उसने सिराजुद्दौला से एक संधि की, जिसको अली नगर की संधि कहा जाता है।
लेकिन जिसमें जो है सिराजुद्दौला को काफ़ी हर्जाना भी देना पड़ा। लेकिन इसके बाद जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पे जो है बंगाल को जीतने की, पूरी बंगाल को नियंत्रण करने की योजना बनाने लगा। वहाँ पे जो है वो षड्यंत्र करने की जो है कोशिश करने लगा कि कैसे जो है इस पूरे बंगाल को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो उसने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के जो असंतुष्ट लोग थे, जैसे मीर जाफर, जो उस समय वहाँ पे क्या था, उपसेनापति था सिराजुद्दौला के सेना का उपसेनापति था। इसके अलावा उसका जो कोषाध्यक्ष जिसका नाम था राय दुर्लभ, बैंकर जगत सेठ, तो ये सारे लोगों को उसने क्या किया, जो है अपने साथ मिलाना शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और इनको अपने साथ उसने मिला लिया अगेंस्ट सिराजुद्दौला। जब ये लोग इसके साथ मिल गए तो उसने जो है उसने मौका ढूंढ करके जो है सिराजुद्दौला पे ये आरोप लगाया कि जो है उसने अलीनगर संधि को क्या किया है, तोड़ा है। अब उसको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम प्लासी का युद्ध के रूप में जानते हैं। यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। भागीरथी एक नदी है, उस नदी के समीप ही एक प्लासी का मैदान है। उस प्लासी के मैदान में यह युद्ध निश्चित हुआ। या इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व जो लीड कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और इधर से जो है सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला की तरफ से उसके जो दो सेनापति थे जिसका नाम था मीर मदान और मोहन लाल, वो इसकी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि एक टुकड़ी का नेतृत्व जो है मीर जाफर कर रहा था। जब रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं में और सिराजुद्दौला की सेनाओं में युद्ध हुआ तो मीर मदान और मोहन लाल तो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन मीर जाफर जो है उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ और वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। इसका रिजल्टेंट ये हुआ कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, मीर मदान और मोहन लाल मारे गए, और अंततः जो है सिराजुद्दौला को भी जो है इसमें मार दिया गया, और रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को क्या किया, जीत गया। तो ये जो है इस प्लासी के युद्ध की जीत ने भारत के इतिहास में कई मायने तय किए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह हुआ कि बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने अपना एक डमी शासक मीर जाफर बैठाया, और मीर जाफर से जो है वह अपने सारे हितों की पूर्ति करने लगा। साथ ही साथ इस युद्ध की विजय ने अंग्रेजों के मने बल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। फिर आगे चल करके जो बक्सर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, उस बक्सर के युद्ध में उसने जीत हासिल की, यानी अंग्रेजों ने हासिल की, और अंततः वो भारत में सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। तो ये बैटल ऑफ प्लासी का जो कॉन्सिक्वेंस रहा, जिसने भारत में सत्ता स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, इसीलिए भारत के इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी को बहुत ही डिसाइसिव बैटल माना जाता है। तो आज ही का रहा हमारा ये वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।